अब आप कौशिक महाराज की बात सुनकर, और आप वैसे भी तो आप माताओं के हफ्ते में 4 दिन तो कम से कम उपवास होते ही है उनके। एक महीने में 4 दिन रोटी खाने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर अब ये कथाएं सुन करके फिर दे उपवास, दे उपवास। शरीर काम करता है, बॉडी काम करती है, तो आप उपवास कीजिए। वैसे उपवास करने से ताकत बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर आप उपवास मत कीजिए। जैसे गर्भिणी नारी उपवास कम करे, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा सीढ़ियों पर न चढ़े, ऊंची जगह पर न चढ़े, एक जगह पर ज़्यादा देर तक न बैठे, छाती के भर होकर के न सोए। ऐसा महात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को ये कुछ बातें कही थी। गर्भिणी नारी रात्रि को जूठे मुंह से न सोए, केस खोल करके न सोए, पाम भिंगा करके न सोए। वो दिति जूठे मुंह से सो गई थी, इंद्र घुस गए थे उसके पेट में। कथा आती है, पुष्कर में अनुष्ठान कर रही थी। तो गर्भिणी नारी के लिए कुछ बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। तो व्रत, उपवास, इन सब का बड़ा प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, भूखे रहने से भी डायबिटीज हो जाती है। आप पूरा दिन भर काम में लगी रहती हैं, नाश्ता 2 बजे करती हैं, भोजन तो छूट ही जाता है, घर के काम ही इतने होते हैं। खूब खाओ पियो, पति जावे ऑफिस लग जाए काम में, पहले खूब आलती पालती मार के 5-4 पराठे सटकाई दो और काम बाद में। अरे जब गाड़ी में ऑयल नहीं होगा, तेल नहीं होगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर इसलिए उसका ऑयल भी तो पूरा, उसकी खुराक पूरी होनी चाहिए, पूरी खाने पीने का ध्यान रखें। आप खा रहे हैं बड़ी बात नहीं है, आप क्या खा रहे हैं ये बड़ी बात है। कुछ भींगी हुई चीजें, जैसे भींगी हुई मूंग बहुत फायदा करती है। एक बात और मैं कहूँगा, जिनका शरीर ज़्यादा लटक गया है, जिनकी बॉडी में ज़्यादा घाव होता है, या जिनकी चमड़ी जिसकी ज़्यादा यानी वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वेट को लॉस करने के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी बात कही गई है। 1 गिलास पानी खूब गर्म कीजिए उसको, और आधा चम्मच उसमें हल्दी छोड़ दीजिए, उसको फेंट के पी जाइए, और 8 दिन में देखिए आपकी चमड़ी कैसे बाथरूम के सहारे गल गल के पिघल करके निकल जाएगी। शरीर की ताकत बढ़ेगी। गर्भिणी नारी न ले इसे। हल्दी स्वास्थ्य के लिए इतनी फायदेमंद है। आपके देवी देवता घर में भगवान काले पड़ रहे हैं, इतना सुंदर सा उपाय है कि हल्दी थोड़ी सी आप दही में डालें, खूब गाढ़ा दही, उसमें थोड़ी हल्दी डालें, फिर उस हल्दी से आप भगवान को नहलाइए, चमक जाएंगे। आजकल ये बाजार के पाउडर से भगवान को साफ आप कर दो, उसमें केमिकल पता नहीं क्या क्या डला रहता है। हल्दी दही में मिला करके आप ये काम करें, तो हल्दी तो बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली है वह है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो उपवास, ध्यान, जप और दान, इन 4 की बड़ी विशेषता। ध्यान रखना, ध्यान करने से मानसिक पाप समाप्त होते हैं, जप करने से वाचिक पाप जो वाणी से हुए हैं वो पाप समाप्त होते हैं, व्रत करने से शारीरिक अपराध समाप्त होते हैं, और दान करने से धन कमाने वाले अपराध हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो कोई न कोई तो व्रत होना चाहिए ना, कोई न कोई नियम हो। ऐसा नियम लो, जगेंगे तो धरती माता को रोज प्रणाम करेंगे। ये भी नियम ले सकते हैं कि चाय दिन में 1 ही बार पिएंगे, ये भी नियम ले सकते हैं। भोर में जल्दी जागेंगे, नियम ले सकते हैं। धरती माता को प्रणाम करेंगे, ये भी नियम ले सकते हैं। सास माँ से कभी नहीं लड़ेंगे, ये भी नियम ले सकते हैं। बहू को बेटी मानेंगे, ये भी नियम ले सकते हैं। भगवान की कथाएं रोज सुनेंगे, ये भी नियम ले सकते हैं। महादेव पर बेल पत्री चढ़ाएंगे, ये भी नियम ले